श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस के अंदर सप्तम सोपान उत्तरकांड 62वें दोहा तक हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग देखे थे कि भगवान विष्णु के पास सदा रहने वाले उनके ही पक्षीराज गरुड़ के मन में यह संदेह हो गया है कि जब राम नागपाश से, मेघनाथ ने उनको नागपाश से बांध लिया, तो उस नागपाश को काटने के लिए गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी के मन में यह संदेह हो गया कि क्या ये सचमुच राम यही भगवान का अवतार है, और यदि है तो मुझे क्यों बुलाया गया है, मेरी इनको जरूरत कैसे पड़ गई। उस संदेह को मिटाने के लिए वह नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी के पास गए, लेकिन समाधान नहीं मिला। तो उस समाधान को, उस संदेह को मिटाने के लिए शिव जी ने उनको कागभूषुंडी जी के पास भेज दिया है। तो आइए देखते हैं कि आज कैसे उनका समाधान, संदेह मिटता है। कागभूषुंडी जी भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त होकर के भी उनको कौवे का शरीर क्यों मिला, यह आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए उत्तरकांड 62वें दोहा के आगे हम लोग पढ़ते हैं। बोलिए श्री सीताराम। शिव बिरंची कहु मोह को है बपुरा आन, अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। जय श्री सीताराम। यह जगत माया है, मिथ्या है, और जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी यह माया मोह लेती है, तब दूसरा जीव कैसे बच सकता है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग सदा ही उस मायापति भगवान का भजन करते हैं। गयौ गरुण जहाँ बसै भुसुंडा, मति अकुंठा रि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहाँ निर्वाद बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया, और उनके दर्शन से सब माया मोह तथा सारी संदेह मिट गई। करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां से राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए सभी बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेहि समय गयो खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर सिंह बायस सहित समाजा। भूसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कागभूषुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पुछ सुआसन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षी राज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और कुशल पूछ करके बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभूषुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारत भयऊ मैं तव दर्शन खगराज, आयो देहु सो करऊं अब प्रभु आयो के काज। जय श्री सीताराम। हे नाथ, हे पक्षीराज गरुड़, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं। सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जही के स्तुति सादर निज मुख कीनि महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहा। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं कागभूषुंडी जी, जिनकी प्रशंसा स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनो तात जहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तव पायो। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे कागभूषुंडी जी, हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब चले गए। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। हे तात,
आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पावन पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण कह गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता, भयउ तासु मन परम उछाह, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर और प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमय अति अनुराग भवानी, रामचरित कर कहे सि बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूप समझा करके कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कैसे हुआ यह उन्होंने सुनाया। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सि मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा की वर्णन की, तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह, ऋषि आगमन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह, जय श्री सीताराम। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कह करके फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह का वर्णन किए। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा, पुरवासिन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज रस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना और फिर नगर वासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहे। विपिन गमन केवट अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा, बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर करके प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वहां ग्रामीणों के बीच में रहे, वैसे सब जो है कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कह सुनाया। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरत आगमन प्रेम बहुबरना, कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सब सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मृत्यु, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत तरह से वर्णन किए। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहने सुरपति सुत करने, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरने। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी के नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप का उन्होंने वर्णन किया। कही विराट बद जय विधि, देह तजी सर्वंग, अबरति सुतीक्षण प्रीति, पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग, जय श्री सीताराम। जिस प्रकार विराट का बद हुआ, सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कह करके फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गिद मैत्री पुनिते ही गाई, पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा, भंजी सकल मुनि नहीं की त्रासा। दंडक वन पवित्र करना कह करके फिर भुसुंडी जी ने गिरिद्र राज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपर्णखा जिमि कीनि कुरूपा, खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मर्म दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप कर दिया, वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण बद और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान करके कहा। एक तरह से यह संक्षेप में संपूर्ण श्री रामचरितमानस का जो है वर्णन है, बड़े संक्षेप में जो कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं।
दस कंदर मारिच बत कही, जहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारिच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, विधि कबंध सब रही गति दीन्ही। बहुरी विरह बरनत रघुवीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, श्राद्ध क्रिया जटायु जी की, फिर कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी। और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सरोवर के तीर पर गए वह सब उन्होंने कह सुनाई। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव जी ने से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपिहि तिलक करि प्रभु, कृत शैल प्रवर्सन बास। वर्णन बरसा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। जय श्री सीताराम। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। बीवर प्रवेश किन जहि भाति, कपि न बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों की संपाति मिला वह कथा उन्होंने कही। पुनि सुनी सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब उन्होंने कहा। बन उजारि रावण प्रबोधि, पुरदहि नाघउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ करके रावण को समझा करके लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां रघुनाथ जी थे और आकर जानकी जी की कुशल सुनाई उन्होंने। लेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के किनारे उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उन्होंने सुनाई। सेतु बांधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार, गयो बसीठी बीरबर जहि विधि बाली कुमार। निश्चर कीस लड़ाई बर निश विविध प्रकार, कुंभकर्ण गरनाद कर बल पौरुष संहार। जय श्री सीताराम करहु श्री राम पे एक विचार, भजो मन सीताराम। पुल बांध करके समुद्र पे पुल बांध करके जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बन करके गए रावण के पास, वह सब कथा जो है कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना दिए। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किए। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण जी का राज्याभिषेक और देवताओं को शोक रहित होना कह करके सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुना सुरना कीनी स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपि नहीं समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़ करके स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह सब कह सुनाए।
जय विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाये, कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुर बरनत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने अयोध्या नगर में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक, भगवान शंकर कहते हैं अयोध्यापुरी का, और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भूषुंडी जी वह सब कथा कही जो हे पार्वती, हे गिरिजा, हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर के कुछ कहे। कथा समस्त भूषुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनी सब राम कथा खगनाह, कहत वचन मन परम उछाहा। गयो मोर संदेह सुनौ सकल रघुपति चरिता, भयौ राम पद नेह तव प्रसाद पायस तिलक, मोहि भयौ अति मोह प्रभु बंधन रन मोह निरखे, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन, जय श्री सीताराम। श्री रघुनाथ जी के सभी पावन चरित्र गरुड़ जी ने सुने और गरुड़ जी कहे कि इससे मेरा संदेह चले गया है। हे काक शिरोमणि काकभूषुंडी जी, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण से व्याकुल हैं। देखी चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अभिहित करी मैं माना, किने अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। हे कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया जो आपसे मिलवा दिया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानै सोई, जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते हो तात कवन विदित होही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई, निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे विचित्र, अत्यंत विचित्र यह सुंदर राम कथा मैं सुनता, संदेह हुआ, इसका मतलब कि लाभ हुआ। जो आपने बहुत प्रकार से गाई है, वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा करि जेहि, राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयउ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चले गया। सुनि विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षौ अति काग, जय श्री सीताराम। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में प्रेम की जल भर आए और वे मन में ही बहुत अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमित सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश, जय श्री सीताराम। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले हो काकभूषुंडी बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। हे काकभूषुंडी जी ने फिर कहा गरुड़ जी को कि पक्षीराज पर चूंकि उनका प्रेम बहुत था, हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ किन तुम दाया, पठय मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीनी बड़ाई मोहि। आपको न संदेह है न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, हे गरुड़ जी, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे प्रशंसित कर दिया है, मुझे ही प्रशंसा का पात्र बना दिया है।
तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध किन के ही, को जग काम न चावन जेही। तृष्णा के ही न किन बौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं कर दिया, विवेक शून्य कर दिया। बुद्धि खत्म हो जाती है जब मोह घेर लेता है। जगत में ऐसा कौन है जिसे वासना ने नहीं मचा रखा है, वासना ने नहीं नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। कही के लोभ विडंबना, कीनिन यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना अर्थात मिट्टी पलित न कर दी हो। श्रीमद बक्र न किन्न कही, प्रभुता बधिर न काई। मृग लोचनी के नयन सर को असलाग न जाही। जय श्री सीताराम। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। गुणकृत सन्य पात नहीं के ही, कौन मान मद तजेउ निभहि। जोबन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जसन नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मन और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपसे मैंने स्वयं से बाहर नहीं कर दिया हो। यौवन किसी को भी जो है अहंकार के आवेश में ले लेता है। ममता ने किसी के यश का नाश नहीं किया। संसारिक माया मोह ममता सत्यानाश कर डालता है। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा। चिंता सांपनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। डाह ईर्ष्या ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांप ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जहि न लाग गुण को असधीरा। सुत बित लोक इष्णा तीनी, कही के मति इन कृत न मलिनी। मनोरथ क्रीड़ा शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया है, अर्थात बिगाड़ नहीं दिया है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को बर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिस माया से डरते हैं, तब दूसरे जीव किस गिनती में आते हैं। व्यापी रहो संसार महो, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाखंड। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी। जय श्री सीताराम। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड उसके योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर जी की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया, कोई नहीं समझ पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रिकुटी के इशारे पे, भौवें के इशारे पे अपने समाज परिवार सहित नटिकी की तरह नाचती है। काठ की गुड़िया। सोई सचिदानंद गण रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा।
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन अजन्मा पर ब्रह्म परमेश्वर विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम सर्वव्यापक एवं सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अदब्र गिरा गोतीता सबदर्शी अनवद्य अजीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित महान वाणी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले निर्दोष अजेय ममता रहित निराकार माया के आकारों से रहित और मोह रहित नित्य माया रहित सुख की राशि हैं। प्रकृति पार प्रभु सर उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। प्रकृति से भी परे प्रभु सर्व समर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरौ तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथाय अनेक भेष धरी नित्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जय श्री सीताराम। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई ही नहीं जाता, कोई नहीं है वह। असि रघुपति लीला उर्गारी धनुज विमोहनी जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी प्रभु पर मोह धरई स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसा ही श्री रघुनाथ जी की यही लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी गरुड़ जी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी है वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह और आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब होई पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेशा सो कह पश्चिम उयउ दिनेशा। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारुण चलत जग देखा अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक भ्रमई न भ्रमई गृहादि कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक जो है घूमते हुए चक्राकार राउंड राउंड जब घूमता है, घर आदि नहीं घूमते, खुद घूमता है, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं कि नहीं देखो घर घूम रहा है। हरि विषयिक असमोह विहंगा सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमति मंद अभागी हृदय जमनिका बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह का कल्पना भी ऐसा ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर है ही नहीं, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, ते सठ हट बस संशय करही निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के बस होकर के संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं, अपने ऊपर दोष नहीं लेते हैं, भगवान को ही दोष दे देते हैं। ऐसे मूर्ख लोग बहुतायत में ही पाए जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तम कोप। जय श्री सीताराम। जो व्यक्ति काम क्रोध मद और लोभ में सदा ही रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकता है? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होई। जय श्री सीताराम।
निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहो जथा मति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी राम कथा फिर से कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावऊ, परम रहस्य मनोहर गावऊ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गा करके सुनाता हूँ। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखई काऊ। संसृत मूल सुल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। तिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोई बाल अधीर। व्याधि नाशित जननी गणति, न सो शिशु पीर। जय श्री सीताराम। यद्यपि उस फोड़े के फोड़ने पर बच्चा बहुत रोता है, दुख पाता है और अधीर होकर के रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं ध्यान देती है, परवाह नहीं करती है और फोड़े को चिरवा ही डालती है ताकि बच्चे का घाव ठीक हो जाए। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु कसन भजहु भ्रम त्यागी। जय श्री सीताराम। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग करके क्यों नहीं भजा जाता है। राम कृपा आपनि जड़ताई, कहो खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता अर्थात अपनी मूर्खता बताता हूँ। मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तरहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करौ उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों काम देवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख करके मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बबुधरी हरि संगा, देख्यो बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जह जह फिरहि तह तह संग उड़ाऊं, जूठनी पर अजीर मह सो उठाई करी खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। जय श्री सीताराम। लड़कपन में वे जहां जहां रहते घूमते फिरते हैं वहां वहां मैं भी साथ में उड़ता हूं और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठा करके खाता हूं। यही मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान का जूठन मिल जाता है। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेम आनंद बस
पुलकित हो गया। कहीं भुसुंड सुनो खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुसुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला। राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। अयोध्या का सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जुड़े हुए हैं। बरनी न जाय रुचिर अंगनाए, जहाँ खेल है नित चारों भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरते अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत सी कामदेवों की शोभा छाई हुई है। लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं, अर्थात उनसे भी सुंदर हैं। ललित अंग कुल साधिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाए, कटिकिंक निकल मुखर सुहाई। तलवे में वज्र आदि वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है, जो कमर में पहनते हैं करधनी। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर। जय श्री सीताराम। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पानी नख करज मनोहर, चाबाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण। बाल सिंह, सिंह के बच्चे कैसे ये कंधे और शंख के समान तीनों रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुट्टी और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विशद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कलबल अर्थात तोतले वचन हैं, लाल लाल होंठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाले चंद्रमा के अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच मेचक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौवें टेढ़ी है, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत जिनि जगुल तन सोही, किलकन चितवन भावती मोही। रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झुंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देख करके नाचते हैं। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलो भागी तब पूप दिखावहि। और मुझसे बहुत प्रकार से खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और मैं भाग जाता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराई। जाहु समीप गहन पद, फिर चीतहि पराहि। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं।
प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयो मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। जय श्री सीताराम। साधारण बच्चों की जैसे लीला देखकर मुझे भी मोह हो गया कि ये कैसे भगवान हैं जो मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं और मेरे डर से भाग रहे हैं। यह कैसे सच्चिदानंद गण प्रभु हैं, यह कौन चरित्र कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही। हे पक्षीराज गरुड़, मन में इतनी शंका लाते ही, काकभूषुंडी जी कहे कि मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस हैं। जो सब के ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूं कस। माया बस जीव अभिमानी, इस बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद हो कैसा। अभिमानी जीव माया के बस है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। यह जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक है, भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी यह माया और मोह नहीं भाग सकते हैं। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहते हैं, परम पद चाहते हैं, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सिंह के पशु ही हैं। राकापति षोड़श उहई तारा गण समुदाय, सकल गिरि न दव लाय बिनु रवि गति राति न जाय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दवाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के सदृश उदय हुआ, बिना सूर्य के उदय हुए रात्रि नहीं जा सकती है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा, मिटई न जीवन कर कलेशा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्याप ही ते ही विद्या। हे पक्षीराज गरुड़, इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नाश न होई दास कर, भेद भगति बाढ़े विहंगवर। ब्रह्मते चकित राम मोहि देखा, विशेषो सुन चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति और बढ़ते जाती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूँ। जानु पानी धाय मोहि धरना, श्यामल गाते अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने जाना, न माता पिता ने ही जाना। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैं भागी चले उर्गारी, राम गहन कह बुझा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह बुझर देखो निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, जब मैं भागा तब श्री राम जी मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाए। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता जाता वैसे वैसे ही भगवान राम भी भुजा को अपने पास जो है लाते हुए दिखता था। ब्रह्मलोक लगी गयो मैं,
चितयो पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात, जय श्री सीताराम। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही उंगली का बीच था। सप्तावरण भेद करी, जहां लगे मति मोरी, गयो तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयो बहोरी, जय श्री सीताराम। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया, घबरा गया, क्योंकि माया ने जो है हमें व्याप्त कर लिया कि ये कैसे सच्चिदानंद घन राम हैं जो मेरे पीछे पीछे उड़ते हैं और मेरे डराने से डर जाते हैं, रोते हैं। ये संदेह मिटाने के लिए हमने देखा कि भगवान जब मेरे पीछे पड़े, क्योंकि मैं श्री राम को एक नश्वर शरीर वाले सामान्य जो है बालक मान लिया, यह हमारा माया था। और उस माया का प्रतीति क्या हुआ कि जब भगवान राम मेरे पीछे लगे तो मैं ब्रह्मलोक, 7 लोक सब जगह गया, लेकिन कहीं भी उनसे पीछा न छूटा। ऐसा लगा कि वह बालक मुझे अब पकड़ ही लेगा। मुदयो नयन त्रसित जब भयो, पुनि चितवत कौशलपुर गयो, मोहि बिलो की राम मुस्काही, भीषत तुरत गयो मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। आदर माज सुनु अंडज राया, देख्यो बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, मैं उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों के अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़ करके थी। कोटि न चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरिसर विपिन अगापारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुरमुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा 4 प्रकार के जड़ और चेतन जीव उनके उदर में हमने देखा। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, सो सब अद्भुत देख्यो, बरनी कौन विधि जाय। जो कभी न देखा था, न सुना था और न जो मन में ही समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहो बरस सत एक, ए विधि देखत फिरो मैं, अंड कटाह अनेक, जय श्री सीताराम। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशिद्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प आदि, देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव आ नहीं भांति, महेश्वरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच आ नहीं आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्य गण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देख्यो जिन से अनेक अनूपा, अवध पुरी प्रति भुवन निनारे, सरजू भिन्न भिन्न नर नारे। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरजू जी और भिन्न प्रकार की ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देख्यो बाल विनोदे अपारा। हे तात गरुण जी सुनिए,
दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं देख सबु अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरहु प्रभु राम न देखहु आन। जय श्री सीताराम। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरो प्रेरित मोह समीर। जय श्री सीताराम। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर जी। इस प्रकार मोह रूपी पावन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तह पुनि रहे कछु काल गवायो। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रह करके बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भर प्रेम हर्षि उठि धायो। देखो जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में अवतार सुना, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर के मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैंने पहले वर्णन किया। राम उदर देखो जग जाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखो राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम को देखा। करो विचार बहोरी बहोरी, मोह कलील व्यापति मति मोरी। उभय घरी मोह मैं सब देखा, भयो भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल विकल मोहि बिहसे, तब रघुवीर बिहस तहि मुख बाहिर आयो सुन मति धीर। जय श्री सीताराम। मुझे व्याकुल देख करके तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैंने मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समझावहु मनु न लहै विश्राम। जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था, क्योंकि वह बालकपन। और फिर मेरे मन में संदेह होता था कि ये कैसे सच्चिदानंद घन राम हैं, जो मेरे पीछे दौड़ते हैं, मेरे डराने से डर जाते हैं, मुझे पकड़ते हैं, न पकड़ पाने पर रोते हैं। देखी चरित चासो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी पर मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई इस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात ही नहीं निकलती थी, शब्द ही नहीं निकले। प्रेमाकुल प्रभु मोह विलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धर्यऊ, दीन दयाल सकल दुख हर्यऊ। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुगत कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार करके याद कर करके मेरे मन में बड़ा हर्ष हुआ। भगत भक्त चलता प्रभु कह देखे, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्यो बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की।
सुनी स प्रेम मम बानी देखी दिन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु बोले राम निवास, जय श्री सीताराम। और मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर राम निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काग भुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी, जय श्री सीताराम। हे काग भुसुंडी जी, आप मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांगिए। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष जो चाहे मांग लीजिए। ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना, आज देव सब संशय नाही, मांग जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज आपको दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो तेरे मन भावे सो मांग ले हे भुसुंडी जी। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनि देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात तो कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगति हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भजन हीन सुख कवन काजा, अस विचारी बोले खगराजा। भक्ति से रहित ये सारे सुख, सारे गुण, सारे ज्ञान ठीक वैसे ही फीके पड़ जाते हैं जैसे नमक के बिना भोजन। भजन से रहित सुख किस काम के। हे गरुड़ जी, ऐसा विचार करके मैं बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मुँह पर करहु कृपा अरुनेहु, मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं मुझ पर तो कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर जानने वाले हैं, हृदय की बात जानने वाले हैं। अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम, जय श्री सीताराम। ऐसे मेरे प्रभु श्री राम। आपकी भुसुंडी जी ने भगवान जी से यही मांगा कि आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है, हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले स्वामी, कल्प वृक्ष के तरह श्री राम, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं अस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक, सुनि बायस तय सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। एवं अस्तु ऐसा कह करके रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तोई सम बड़ भागी, जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़ भागी कौन है? वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको भक्ति नहीं मिल पाती है। रीझेउ देखि तोरी चतुराई, मांगे भगति मोहि अति भाई, सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बस यहीं उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रिझ गया, यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तय सबहि कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट बिल्कुल नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अब न व्याप्य तो, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि, जय श्री सीताराम। माया से उत्पन्न सब भ्रम
अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों का खान ब्रह्म जानना। मोहि भगति प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग, काय बचन मन मम पद कर सु अचल अनुराग। जय श्री सीताराम। हे कागभुसुंडी सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार करके शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊं तोहि, सुन मन धर सब तजि भज मोहि। अब मेरी सत्य सुगम और वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुन करके मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तीन महो निगम धर्म अनुसारी। तीन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले और उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में भी ज्ञानी और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी मुझे है। तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तोहि पाहि, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा है ही नहीं। मैं तुझसे बार बार निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है, इसलिए तू मेरा भक्त बन जा। भगति हीन बिरंच किन कोई, सब जीवहि यूं सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्म ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है, सिर्फ मेरा भक्त बन जा, वह कितना भी नीच दीनहीन हो, वह सबसे मेरा प्रिय हो जाएगा। ज्ञानी विज्ञानी वैराग्यवान ब्राह्मण वेदों को जानने वाले द्विज द्विवेदी सबसे प्रिय हमारा कोई है तो वह मेरा भक्त है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय, कहूँ काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असि सावधान सुनु काग। जय श्री सीताराम। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काग सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, हो वही पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र अलग अलग गुण स्वभाव और आचरण के होते हैं। कोई पंडित होता है अर्थात विद्वान, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनवान, कोई सूरवीर तो कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कार कर्मा, सपने हो जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। ए विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो। इस प्रकार पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तीन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरुकाया। उनमें उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है,
पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। जय श्री सीताराम। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खगत होहि सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी गरुण, पक्षी कागभूषुंडी जी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको ही भजो। कवहु काल न व्यापहि तोहि, सुमेर सुभज सुनिरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनी न घाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। भगवान श्री राम ने कहा कि तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जाने नैना, कहीं की विषय कहीं तीन नहीं बहना। वह सुख मन और कान हो जाते ही जानते हैं, जीव से उसका वखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख दुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा देखकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है और माँ क्यों न समझ जाती। देखी मातु आतिर उठ धाई, कई मृदु वचन लिए उरलाई। गोद राखी कराव पै अपाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कह करके उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी के ललित लीलाएं गाने लगे। जय सुख लाग पुरारी शुभ, वेशकृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, ते सुख मोह संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने लहऊं, ते नहीं गा नहीं खगेश ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। जय श्री सीताराम। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया है, हे पक्षीराज गरुड़, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी नहीं गिनते हैं। मैं पुनि अवध रहो कछु काला, देखो बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति पर पायो, प्रभु पद बंद निज आश्रम आयो। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रास लीला बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब काहू खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, मैं फिर से आपसे कहता हूँ अपना अनुभव। भगवान के भजन के बिना कोई भी रोग क्लेश माया मोह दूर नहीं होती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता भी नहीं जानी जाती। जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही न प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता।
विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज गरुण जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की कृपा के बिना भक्ति भी नहीं मिल सकती है और बिना भक्ति के सुख भी नहीं मिल सकते हैं। को विश्राम की पावतात सहज संतोष बिनु, चले के जल बिनु नाम कोटि जतन पचि पचि मरिया। हे तात, स्वभाव के संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना काम का, वासना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है क्या? नहीं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नव बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश अर्थात पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण होता है क्या? नहीं। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? नहीं। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की हो ही संसारा। सील की मील बिनु बुद्ध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों के सेवा के बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलते, निज सुख बिनु मन होय की तीरा, परस की होय बिहीन समीरा। कौन यह सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि मिल सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। जय श्री सीताराम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी नहीं मिलते, वह अपने हृदय में नहीं पिघलते हैं और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी सुख और शांति नहीं पाता है। अस विचारी मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार करके संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा के खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहो न कछु कर जुगति विशेषे, यह सब मैं निज नय नहीं देखी। हे पक्षीराज गरुण, कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का वर्णन किया और मैंने इसमें कोई भी बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, यह सब अपनी आंखों से हमने देखी है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं अनंत हैं। मुनि गण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तो वही आदि खग मसक प्रजंता, नव उड़ाई नहीं पावही अंता। तिबि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु कोई पाव की धाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है? राम काम
शतकोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन चक्र कोटि शत सरिस विलासा नव शतकोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रियों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश और स्थान है। मरुत कोटि शत विपुल बल रवि शत कोटि प्रकाश शशि शत कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है। अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि शत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत अधूम केतु शत कोटि सम दुराधरस भगवंत जय श्री सीताराम। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। हे भगवान, अरबों धूमकेतुओं के उच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध शत कोटि पताला समन कोटि शत सरिस कराला तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अकिल अग पूगन सावन। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा सिंधु कोटि शत सम गंभीरा कामधेनु शत कोटि समाना सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई विधि शत कोटि सृष्टि निपुणाई विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि शत सम संघरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है और वो ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि शत सम धनमाना माया कोटि प्रपंच निधाना भार धरन शत कोटि अहिसा निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेष के समान है। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। उनकी बराबरी किसी से नहीं की जा सकती है। उनकी बराबरी उन्हीं से है। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कही जिमि कोटि शत खद्योत समरवि कहत अति लघुता लही। एहि भांति निज निज मति विलास मुनि हरि बखा नहीं प्रभु पावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुने सुख मानही। श्री राम जी उपमा रहित हैं। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं और कोई नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य की बराबरी नहीं की जा सकती है, सूर्य की निंदा ही होती है, इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं। किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई संतन सन जस किछु सुने तुम ही सुनाय मोहि। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भाव तजी ममता मदमान भजिय सदा सीतारमन जय श्री सीताराम। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव और प्रेम के बस में हैं। अतएव ममता मद अहंकार और मान को छोड़ करके श्री सदा जो है जानकी नाथ जी का ही श्री राम जी का ही भजन करना चाहिए। सुनो भुसुंडी के बचन सुहाए हर्षित खगपति पंख फुलाए नयन निर्मन अति हर्षाना श्री रघुपति प्रताप उरे आना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए और उनके नेत्रों में प्रेम आनंद आंसुओं का जल आ गया और मन
अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाचिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसो मोहिताता, दुखद लहरि कुतर्क बहुब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें मेरे मन में आ रही थी। तो स्वरूप गारुणी रघुनायक, मोहि जियायो जन सुखदायक। तो प्रसाद मम मोह नशाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसी विविधि, विधि शीस नाई कर जोर। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोर। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊ स्वामी तोय, कृपा सिंधु सादर कहूं जानिदास निज मोहि। जय श्री सीताराम। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान वीरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह पाई, तात सकल मोहि कहूं बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कहूं नवगामी। जय श्री सीताराम। आपने यह काग शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुन मैं अस शिव पावही, महाप्रलय हूँ नाश तो नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय अहि। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि शिव जी ने कहा था कि कागभूषुंडी जी का कल्प के अंत में भी, ब्रह्मांड के प्रलय में भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो जस के त्यों रहते हैं और श्री हरि का गुणगान करते हैं। तो इसमें भी मेरा संदेह हो गया है, क्योंकि शिव जी ने ऐसा कहा है। अग जग जीवन आग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटा अमित लयकारे, काल सदा दुरति क्रम भारी। हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर और अचर जीव तथा यह सारा संसार, सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा ही बड़ा ही और अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन। मोहि सौ कहूं कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता। हे कागभूषुंडी जी, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए कि यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, हे कागभूषुंडी जी, मैं आपके पास बहुत सारे ज्ञान सुने और आज हम लोग भी यहीं पर रुकेंगे। उत्तरकांड 94 दोहा जो है 94 तक हम लोग पढ़े और इसमें हम लोगों ने देखा कि कागभूषुंडी जी ने किस तरह से
भगवान के महिमा का वर्णन किए, भगवान के द्वारा सुनाए हुए परम कल्याणक बात बतलाए गरुड़ जी को। और यह गरुड़ जी के लिए नहीं, हम जैसे समस्त मानव जाति के लिए है। और राम जो है अपनी सीमा से बाहर निकल करके यह बतलाते हैं कि सबसे परम प्रिय यदि जो कोई है दुनिया में तो वह मेरे लिए मेरा भक्त है। लेकिन फिर भी गरुड़ जी के मन में यह संदेह रहता है कि हे कागभूषुंडी जी, यह सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, आप इतने हरि भक्त होने के बावजूद भी आपका यह शरीर कौवे के जैसा क्यों है, काग क्यों है। तो हम लोग अगले अध्ययन में उत्तरकांड के 94 दोहा के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कागभूषुंडी जी को यह कौवे का शरीर क्यों मिला। आज यहीं तक। भजिए जय श्री सीताराम, श्री सीताराम, जय श्री श्री।